आंगली नहीं आनी चाहिए आगे कदे बचला ही भी खड़े हो लो, कोई बात नहीं, खड़े हो लो, सारे आ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। एक लंबे अंतराल के बाद आप सब साथियों के साथ जुड़ना हुआ है। उचाना मंडी के तहसील परिसर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार किसान अपनी मुआवजे की मांग कर रहे हैं और आज फिर एक मासिक बैठक यहां पर हुई है। क्या आज का कार्यक्रम था, वो सारी चीजें आपके सामने लेकर आएंगे। सुनील भाई एक बार अपने फोन में बात चेक कर लियो। कमेटी के सारे साथी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। आजाद भाई राम राम। राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को भी राम राम। किसान आंदोलन वापस हो चुका है, लेकिन आपने जिस प्रकार से आंदोलन खत्म होने के बाद एक यहाँ पर अनाउंसमेंट की थी कि हमारी मंथली बैठक लगातार जारी रहेगी, चाहे कोई भी सामाजिक मुद्दा है, किसानों का कोई मुद्दा है, उस पर हम हमेशा चर्चा करते रहेंगे। तो आज किस संदर्भ में आपकी बैठक थी, कृपया हमारे साथियों को जानकारी दें। आज हमारी मंथली मीटिंग थी, तो इसमें मुख्य तौर पर कपास की फसल जो गुलाबी सुंडी से खराब हो गई थी, सरकार ने मुआवजे की घोषणा की थी, लेकिन किसानों के खाते में मुआवजा नहीं डाला सरकार ने अभी तक। लेकिन सरकार एक घोषणा कर रही है। आज हमने डीसी साहब से भी ज्ञापन दिया था, मिले थे, बातचीत करी थी। डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि 20 मार्च तक मुआवजा किसानों के खाते में डल जाएगा। लेकिन अगर 20 मार्च तक का हम इंतजार करेंगे, 20 मार्च तक मुआवजा नहीं डलता, तो फिर हम 22 को डीसी साहब से मिलेंगे। हमने फिर 2 अप्रैल की फिर हमारी मंथली मीटिंग रखी है। तो उसमें अगर मुआवजा नहीं डला तो उसमें आगे जो रणनीति होगी, जैसे कमेटी फैसला लेगी, उसी के अनुरूप कड़े से कड़ा फैसला लेंगे और किसानों को मुआवजा दिलाकर ही रहेंगे। भाई, किसानों की अलग अलग राय, अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। अलग अलग बैठक होती है, अलग अलग मीटिंग होती है और अलग अलग भाषा में बयानबाजी आ रही है। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, कोई किसानों के अंदर कोई मतभेद नहीं है, कोई ग्रुपबाजी नहीं है। ठीक है, ये तो अलग अलग जगह पर ये हमारा धरना तहसील परिसर उचाना की तरफ से कमेटी बनी हुई है, उसके नाम से हम यहाँ पर मीटिंग करते हैं। ठीक है, दूसरे भाई भी अपनी अपनी जगह करते हैं, लेकिन आवाज तो एक ही है। किसानों की, मजदूरों की जो सामूहिक समस्या उसको उठाने का काम करते हैं। इसमें कहीं भी कोई ग्रुपिज्म नहीं है। अगर किसी को इस प्रकार की कोई, वो तो एक मैं कहूँगा राजनीति षड्यंत्र हो सकता है। कुछ राजनीतिक लोग इस प्रकार की करते हैं, वे हमारे अंदर फूट डालने की कोशिश करे, लेकिन कोई फूट नहीं है किसानों। किसान सब एक है, मजदूर और किसानों का एक एकता है और एकता ये बनी रहेगी। हमने एक होने के संदर्भ में इस आंदोलन को जीता है। ये जीत आंदोलन की कहूँगा कि महिला शक्ति की और बुजुर्गों की जीत थी, ये किसान मजदूरों की जीत थी। आजाद भाई, भारतीय किसान यूनियन चंडूनी ग्रुप के आप जिला प्रधान हैं, डॉक्टर सिक्की महिला जिला प्रधान हैं। चंडूनी द्वारा चुनाव प्रचार करना, पंजाब में पार्टी बनाना, राजनीतिक ग्रुप बनाना, तो वहां पर अगर वो हरियाणा में भी राजनीतिक ग्रुप बनाते हैं, पार्टी बनाते हैं, तो फिर भी आप उनके साथ हैं एक राजनीतिक तौर पर? नहीं, देखो, ये तो बातें ठीक है, उसने राजनीति का फैसला लिया, वो उनका अपना फैसला था। लेकिन जो यहाँ पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे नीचे लड़ रहे हैं। और जो संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला लेता है, हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है। जो हमारी यहाँ पर धरना कमेटी बनी हुई है, वो फैसला लेते हम उसके साथ है। जो भी फैसला आगामी जो हमारी कमेटी लेगी या संयुक्त किसान मोर्चा लेगा, हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है। बिल्कुल। राकेश टिकैत जी का एक बयान आता है, कलैत के अंदर राकेश टिकैत जी आते हैं, उनका कहना था कि युवा शक्ति को आंदोलन दोबारा करना पड़ सकता है। हो सकता है कि किसानों को भी दोबारा आंदोलन खड़ा करना पड़े, ये एक संकेत उन्होंने दिए, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है, युवाओं के साथ। अगर युवा आगे आके लड़ाई लड़ेंगे तो युवाओं के साथ भी हम हैं। तो हमने तो ये किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रही है, अकेले किसान की लड़ाई नहीं, ये पूरे देश की जनता की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। ठीक है, इस आंदोलन को किसानों ने शुरू जरूर किया था, लेकिन बाद में तो आपने देखा होगा मजदूरों ने भी इसको समर्थन किया है, ट्रेड यूनियन ने भी समर्थन किया, छोटे व्यापारियों ने समर्थन किया है, कर्मचारियों ने समर्थन किया। ये पूरे देश का आंदोलन था, ना कि ये किसान का।
सिर्फ किसानों ने इस आंदोलन को शुरू किया और देश के, मैं कहूंगा कि 80 करोड़ लोगों का ये आंदोलन था। बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगा एक बार आपको। साथियों, ये आजाद भाई ने जो बात बताई बिल्कुल सही है कि जब आंदोलन खड़ा हुआ तो कुछ लोगों का आंदोलन था, कुछ ग्रुप का आंदोलन था, लेकिन बाद में 36 बिरादरी का सबका आंदोलन था। और सबसे बड़ी जो लड़ाई है जो आगे लड़ी जाने वाली है रोजगार नीति को है, जिसको लेकर 22 और 23 मार्च को दिल्ली के अंदर पूरे इंडिया के यूथ का एक कार्यक्रम है, जिसमें पत्रकार एकता मंच की तरफ से हम भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। एक बड़ी लड़ाई हो सकता है दोबारा से इस देश के अंदर शुरू हो। सिंधु साहब हमारे साथ हैं, टोल कमेटी खटकड़ में आप जब हम जाते थे लगातार लाइव करते थे तो लगातार माइक के ऊपर व्यवस्था बना के रखने में माहिर हैं, रिटायर्ड आदमी हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे जो आज का माहौल चल रहा है? एमएसपी की बात हुई थी, एमएसपी गारंटी की बात हुई थी कि काले कानून तो चलो अभी आए तो वो वापिस ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैन जो हमारी लड़ाई थी वो एमएसपी की गारंटी की थी, जिसके रिगार्डिंग आज तक आप, मैं कहूंगा, सड़कों पर ही बैठे हो एक प्रकार से। देखिए, ये सरकार की भूल भुलैया थी, किसान को बर लगा के उठा दिया। लेकिन किसान आज भी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भाई आजाद पहलवान आपको बता, मंथली मीटिंग हमारे यहाँ सभी जगह होती रहती है और आगे भी होती रहेंगी। एमएसपी पे ये इंतजार हमारा 5 स्टेटों में, ये इलेक्शन के बाद अगर एमएसपी पे कमेटी अगर नहीं बनाती तो किसान फिर से सड़क पाएगा, बिल्कुल 100% सड़क पाएगा। और इसको मजबूर, जैसे काले कानून वापिस लिए, इसी प्रकार से इस कमेटी का भी इसने जल्दी से जल्दी निदान करना पड़ेगा। ये 100% सच्चाई है, इससे पीछे ये सरकार को हम हटने नहीं देंगे। इस 1 साल के दौरान हमने बहुत कुछ ट्रेनिंग ली है। ये सिंधु साहब, निदान तब होगा ना जब उनका ध्यान यूपी चुनाव से हटेगा। यूक्रेन में बच्चे मारे गए हमारे, तो बड़ी समस्या चल रही है देश के अंदर। और जी, जो यूक्रेन का जो भी इन्होंने एक इलेक्शन का एजेंडा बनाया है, मैं तो ये मान के चलता हूँ, जो इस अभियान का इन बच्चों को यहाँ लाने का जो किया है, उस अभियान का नाम ही इन्होंने, यूपी के अंदर गंगा की बहुत बड़ी मान्यता, गंगा ही नाम इस अभियान का रखा गया। ये सोची समझी चाल थी सरकार की, वोट को हथियाने के लिए। और बच्चे लाने की बात तो ये थी कि जो सरकार के जेट थे, सरकार के जो जहाज थे, वो भी इन्होंने बेच दिए। जो 16,000 में एक विद्यार्थी यहाँ आ जा सके था, वो 80,000 में आ जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये बेरोजगारी की जो बात है, पिछले ही सेशन में इस सरकार ने 10 लाख रुपये डॉक्टरी की फीस और बढ़ाई। अभी यूक्रेन में हमारे बच्चे जो जा रहे हैं वो 40 लाख में डॉक्टर बन के यहाँ पर 1 करोड़ में बच्चा डॉक्टर बनता है, तो कैसे होगा? किसान का बच्चा किसी तरीके से नहीं था। रोजगार नीति में बदलाव की जरूरत है। ममता दीदी का कल एक बयान आया कि मोदी जी लेट हो गए हैं यूक्रेन से अपने बच्चों को लाने में। जिस प्रकार कोरोना काल के दौरान जो निर्णय लिया गया था उसमें भी काफी लेट हो गए, तो सड़कों पर लोगों को जान गंवानी पड़ी। नोटबंदी की मैं आपको याद दिला दूं, एकदम से फैसला आया कि कल से पुराने नोट नहीं चलेंगे। पहले कोई तैयारियां नहीं थी, लोग एटीएम में लाइन में लगकर बहुत सारे लोगों ने जान दी। बड़े मुद्दे हैं देश के जिन पर ध्यान करना जरूरी है, और खासकर जो हमारी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को थोड़ा और मजबूत होने की जरूरत है। ममता दीदी कहती हैं लेट हो गए, यूक्रेन से बच्चे आ सकते थे और अब की बार खेला यूपी में होगा। जी, बहुत अच्छी बात है। ममता दीदी एक सशक्त नारी है, हम उसके फैन हैं। इंदिरा गांधी के बाद यदि हमें कोई नारी समर्थन करते हैं उनका? हाँ, ममता दीदी का बिल्कुल आपको चाइना से टिकट दे देंगे, चुनाव लड़ेंगे? यहाँ ना तो टिकट की बात है और ना इलेक्शन की बात है। यहाँ अब जो बात है वो सिर्फ किसान और मजदूर की है, आंदोलन की बात है। एमएसपी की लड़ाई है, काले कानूनों की जो लड़ाई थी वो हमने स्थगित की थी, ना कि हम घर वापसी करके आए। तो ये कभी भी संयुक्त मोर्चे का ऐलान आ सकता है और हम दोबारा से मैदान में आ सकते हैं। बाकी जो ममता दीदी ने जैसे इस मोदी का मुकाबला किया, काबिले तारीफ है। एक महिला होकर, मतलब जिस तरह उन्होंने मैदान में आके उनको पछाड़ा है ना, देखने लायक बात है। यदि ऐसी महिला हर जैसे हरियाणा में भी होनी चाहिए, और यदि हमारे 22 के 22 जो राज्य हैं वहाँ एक ममता दीदी जैसी महिला हो तो मोदी की औकात नहीं है हमारे देश में रही। लोग ये कहते हैं कि चाइना के लोग बड़े भोले हैं बेचारे, किसी को भी बातों में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। और चाइना का दुर्भाग्य रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर होते हुए भी यहाँ का विकास नहीं हो सका। वो हम लोगों का दुर्भाग्य है, क्योंकि हम लोगों ने नेतृत्व शायद ऐसा चुना। आज मैं देख रहा हूँ महिला शक्ति भी घर से निकलकर किसानों के साथ खड़ी है, और लगातार देखते थे किसान आंदोलन को हमने नीचे ग्राउंड से लेकर ऊपर तक कवर करने का काम किया है। तो क्या आपको लगता है कि सोच बदल रही है, चाइना बदल रहा है?
उचाणा भी बदल रहा है, और जो उचाणा बदल रहा है तो देश बदल रहा है, क्योंकि उचाणा कम से कम 15 के लगभग जो सीटों पे असर करता है उचाणा। और उचाणा के आपने देखा है, महिला शक्ति सिर्फ घूंघट में रहती थी और घर से बाहर निकलना तो नामुमकिन था। आज हमारी हजारों महिला हमेशा मैदान में रही है, और खटखट टोल हरियाणा का नहीं पूरे भारत का मतलब नंबर 1 पे रहा। क्यों रहा? उचाणा की वजह से रहा है। और आज उचाणा में ही खटखट टोल था। आज उचाणा के धरातल पे जहाँ से डिप्टी सीएम है, हमने जिसको 47,000 से जिताया वही बीजेपी की गोद में जा बैठा। हाँ, हमारा नेतृत्व है ना, जो नेतृत्व हम हमेशा गलत आदमी को देते आए हैं, पर अब की बार 2024 में हमने अपने पत्ते फिट कर रखे हैं, सही आदमी लेके आएंगे उचाणा से। टोल तो शायद दोबारा बंद होने लग रहा है, कुछ ऐसा बयानबाजी वहाँ मीटिंग हुई है। पता नहीं, वो उनकी निजी राय होगी, पर हमें नहीं लगता यदि हमने किसी खेत के पीछे दे दिए तो उस नापे बंद कर सका। वो एक आदमी का, हम किसी का रोजगार नहीं बंद कर सकते। यदि हमने कहीं पर यदि धरना देना है तो सरकार के मुआवने पे देना ना, डीसी के बैठो, एसडीएम के बैठो, या जी करे वहां बैठो ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी टोल बंद करने से तो कुछ होएगा नहीं, होगा तो ये तो एसडीएम की छाती पे बैठो या डीसी की छाती पे बैठो, जो हम बैठे रोज डफली बजावा डीसी का। सरकार काम तो बहुत कर रही है, सिक्किम जी देख रहे हैं, अच्छा टेंट लगा हुआ है, लोग आए हुए हैं, महिला शक्ति आई हुई है। सरकार करने लग रही है काम है, या तो रंडे की सरकार है, जूठिया की बौछार है। ठीक है, ठीक डिप्टी सीएम का ठीक सांझ ना 1-2 लाख रुपये गल के बिक जाएंगे। या कुछ कह रही, इधर आ जाओ, इधर आओ, सीट पे आ जाओ। सरकार ने काम करे कैसे है, कुछ भी नहीं करे तो जी सरकार काम करे नहीं तो मैं आज आने की निवृत्ति को मिली थी हमारा में घर में कितने काम हलुगाइया ने खेत में मामना जाने, घर के मामना करने, बच्चे मामना पालने, बच्चे देखने मामना पे पढ़ाने, ये बोर्ड जाके हमारे बालक फंसा दिए। क्या कर दिया सरकार ने? सरकार तो घूर घूर का मामना मारना चाहवा है, जैसे मारेगे नहीं तो आज मामना सीधी है मारो मामना मारना तैयार से मारना जमा, और जमा सीधी टक्कर लेकर लड़ांगे नाट दे पास है। कौन काम था वहाँ? मम्मी काकुड़ से आ रहे हैं। अच्छा, हाँ ले भाई काकड़ू दाले सारे जाग, जो युवा साथी बहुत जुड़ रहे हैं काकड़ू दाले अपना इस पेज पे। तो मैं पाछे रहूंगी, पाछे नहीं रहूंगा, आगे रहूंगी। लेडीज 15 दिन दिल्ली रह गई थी। जायदा तो इतनी तेज हो रही है। ले भाई जो हमारी सुंडी मोजा मारा आया कोनी तो मोजा आके तो खाया किसने? मोजा मारा पास तो नहीं आया मोजा, तो मोजा आया तो मम्मी मिलो, जमींदार किसान न मिलो मोजा, तो मोजा मिलेगा तो जमींदार मम्मी कैसे बालकन पटा हमारे ना। चाहना था डिप्टी सीएम बन रहे अपना, अच्छा भी बना था, बनने का कोई बेरा नहीं, कौन बनेगा? बन तो मोदी भी बना था, सारा हरियाणा ने ले गया मोदी। क्या बना बनने का? जब बनेगा जब को जमींदार का को फैसला बनेगा। ये तेल 100 बता दिया, न्यू बता ट्यूबवेल का पानी कैसे लावा हमें, नहर का पानी लावा पर मैं क्या लावा, बिना तेल पानी क्या लावा, तो पैदा क्या होगी हमारी है? तो वो हमारे पचे जमीन घर खेत का काम करा नहीं बना तो मिनट लावा, मिनट तो कहते 300 लेवांगे, मारी दिहाड़ी खड़े गई रे तो माँ मैं तो वो इतनी भी जावा नहीं तो वो इतनी हो मैं दिहाड़े पर, हाँ तो मारी दिहाड़ी फड़ा के देखो माँ मैं तो रह गई क्यों, मारी तो दिहाड़ी भी नहीं पूरी होती, तो सरकार ने क्या के मारा है? ले भाई ये अपना जितगरी धाम है काकड़ूद के अंदर, बड़ी मान्यता है, अगर वहाँ भी आक्रोश पहुँच गया है, वैसे तो ये लगातार दिल्ली जाते रहे और काकड़ूद वाले का बाकायदा टेंट लग रहा था दिल्ली के अंदर, और कामरेड जी को पता है। ले वो आक्रोश देख सको किसाना का। कहाँ से आए हो आप? मैं मंडी कला से हूँ। अच्छा, हम तो मोदी की तो छाम भी कौन देख कर राजी ले और के देखो पूछोगे, मोदी ने देखा अरे भी महंगाई पूछोगे ना, अब तेल बढ़ेगा, डीजल भी 10 तारीख के बाद गिनती हो मेरा गुस्सा बैठ लिया, थूका भी कोनी मोदी बताओ मामे मोदी का टिकट लेखा होगा नहीं, उसकी नाड़ काटांगे मेरा सागी तक हो 26 साल पैसे मुक्तनी हो, नाड़ काटांगे चाहे इसमें डूमर क्या बरेंगे हो, चाहे दूसरी तो बक्सा नहीं है, खैर नहीं हो। चलो भाई बड़ा आक्रोश है अपना किसानों के अंदर, तो लगातार लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज पर देखते रहें। अरे आजा बीमारी को छोटो कैसे